नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर, जन सुराज वाले प्रशांत किशोर जो पहले चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, बिहार में ताबड़तोड़ सभाएं और सम्मेलन कर रहे हैं। कल उन्होंने पटना में मुसलमानों का एक छोटा कॉन्फ्रेंस था, करीब 200 लोग थे, उसमें वो शामिल थे और वहाँ पर क्या बात हुई इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। वो लगातार प्रशांत किशोर चुनावी ऑफर दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पटना में उन्होंने महिलाओं का एक सम्मेलन किया, बापू सभागार में किया, और वहाँ पर 5000 के आसपास महिलाएं थीं, तो भीड़ के लिहाज से अच्छी संख्या थी। और वहाँ उन्होंने एक ऑफ़र दिया, कहा कि आप अपने घर की एक बेटी को हमें दीजिए, जन सुराज से जोड़िए, अगर उसको मोबाइल चलाना आता है तो हम 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीना उसकी आमदनी का जुगाड़ देंगे, और वो भी 3 से 4 महीने में। पता नहीं उनके पास क्या योजना है और कैसे वो देंगे, अभी तो पूरी बात उन्होंने खोली नहीं है, लेकिन ये एक वादा उन्होंने बड़ा वादा कर दिया है। 8 से 10 हज़ार रुपया मोबाइल चलाने वाली लड़की घर बैठे कमाएगी, ये वो घोषणा कर चुके हैं। तो हर वर्ग में वो जा रहे हैं और कुछ घोषणा कर रहे हैं। तो कल वो मुसलमानों की एक मीटिंग में थे और पटना के एक बड़े होटल में वो मीटिंग हुई, और एक बड़े संपन्न व्यक्ति हैं पटना के, उन्होंने ही उस सम्मेलन को आयोजित किया था। और जल्दी ही वो एक बड़ा मुसलमानों का सम्मेलन शायद 1 सितंबर को वो करने वाले हैं बापू सभागार में, यानी 5000 लोग वहाँ जमा होंगे। तो कल जो मीटिंग हुई, तो मैंने पता किया कि मीटिंग में क्या कहा प्रशांत किशोर ने। तो प्रशांत किशोर इस मीटिंग में जो पिछली मीटिंग में जो कहा, कल की मीटिंग में वही बात मुसलमानों से वो लगातार कर रहे हैं। वो एक बात कह रहे हैं कि हर मुसलमान परिवार मुझे अपने घर का एक बच्चा दे, मैं उसको नेता बनाऊंगा। ये वो आर्थिक कोई पैकेज तो नहीं दे रहे हैं जैसे महिलाओं को दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नेता बनाएंगे। तो मुसलमानों को ये बात थोड़ा कैच करने वाली बात है। मुसलमानों में 2 चीज़ें ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। एक तो सांप्रदायिकता वाला है ही, वो खतरा उनको लगता है, और वो उनको क्या, वो सबके लिए वो खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है। तो एक उसके अलावा जो 2 चीज़ों की चर्चा होती है वो ये होती है कि मुसलमानों की बात करने वाला कोई नेता नहीं है। और ये जो है, ये ओवैसी को स्पेस देता है चुनाव में, या ऐसे भी ओवैसी के प्रशंसक मिल जाएंगे। ये उस नैरेटिव से आता है कि मुसलमानों के हक की बात करने वाला कोई नहीं है, कोई सच्चा नेता नहीं है, एक ओवैसी है जो खुल के बोलता है। तो ये ओवैसी को यहाँ से स्पेस मिलता है। एक और दूसरी बात है कि ये धीरे धीरे ये भी नैरेटिव बना है कि मुसलमानों का राजनीति में हिस्सेदारी उनकी कम हो गई है। तो यही बात, ये दूसरी वाली बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि आप अपने बच्चे को हमें दीजिए, जनसुराज से जोड़िए, हम उसको नेता बनाएंगे। तो ये जो प्रशांत किशोर का पूरा जो भाषण था कल उन्होंने जो पटना के एक होटल में दिया, उसमें जो सांप्रदायिक सवाल है देश के सामने, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। वक्फ एक्ट में संशोधन को लेके इतना हंगामा है, इस पर प्रशांत किशोर ने कोई चर्चा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जो रह रह के हिंदू मुसलमान करती है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो 2 दिन पहले यहाँ तक कह दिया कि एक रहो, बंटोगे तो कटोगे। तो जाहिर है ये ऐसी बात जो हो रही है, और देश में जो हिंदू मुसलमान की राजनीति चलाने की कोशिश हो रही है, ये सांप्रदायिक जहर के खिलाफ प्रशांत किशोर कुछ नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं कि जाति भूल जाओ, धर्म भूल जाओ, और अपने बच्चे के रोजगार के लिए सोचो, अस्पताल के लिए सोचो, बिहार के लिए सोचो, तो आर्थिक विकास के लिए सोचो, घर के लिए, अपने लिए सोचो। तो ये एक पूरी तरह से प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है।
कि जिसमें राजनीतिक विचार नहीं होता है, सिर्फ वो कुछ लाभ की बातें होती हैं, तात्कालिक लाभ की बातें होती हैं। लाभ होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। नीतीश कुमार भी उसी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के, लाभ हानि देख के पॉलिटिक्स करने वाले नेता के एक उदाहरण नीतीश कुमार भी हैं। तो इसका भी एक स्पेस है। आप देखेंगे कि ये जो चुनावी ऑफर दे रहे हैं महिलाओं को कि हम 8 से 10 हज़ार रुपये महीना आपकी बेटी को देंगे, तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति दक्षिण से शुरू हुई और उसके बाद अब झारखंड में भी ये राजनीति आ गई है। हेमंत सोरेन ने वहाँ मैया योजना शुरू की है, जिसमें हर महीने महिला को 1,000 रुपया महीना मिलेगा, साल में 12,000 रुपया महीना मिलेगा। तो ये मैया योजना झारखंड में उन्होंने शुरू की है, खाते में पैसा जाना शुरू हो गया है। तो ये जो इस तरह की योजनाएं हैं, ऐसी योजना बिहार में अभी तक नहीं चल रही थी। नीतीश कुमार ने भी यहाँ महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की है जिसमें उनको घर बैठे पैसा मिले, जैसे तेलंगाना में मिल रहा है, जैसे कर्नाटक में मिल रहा है, साउथ के राज्यों में मिलता है, झारखंड में शुरू हो गया। तो यहाँ न इस पर तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं, न नीतीश कुमार बोल रहे हैं, भाजपा भी नहीं। प्रशांत किशोर इसको लेके आ गए हैं, तो इसके प्रति एक आकर्षण तो होता ही है। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स का एक स्पेस तो है, तो वो स्पेस मिल रहा है प्रशांत किशोर को। ये बात तो जो भीड़ जमा हो रही है वो दिखा रही है। लेकिन बिहार का ये एक ही चेहरा है। बिहार का एक और जो चेहरा है, जो बड़ा चेहरा है, वो है यहाँ का राजनीतिक चेहरा। वो प्रशांत किशोर जाति गणना पर बात नहीं कर रहे हैं, सांप्रदायिकता पर बात नहीं कर रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में जाति गणना पर बात होगी, संविधान पर बात होगी, सांप्रदायिक जो जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है इस पर बात होगी। वहाँ पर प्रशांत किशोर फंसेंगे। तो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स सिर्फ लाभ हो, लाभ के लिए जाएं, तो नेता बनना है इसलिए जाएं। तो एक तरफ ये पॉलिटिक्स चल रही है, प्रशांत किशोर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक हद तक उनको सफलता भी इसमें मिल रही है। लेकिन अभी ये दूसरी वाला जो दूसरी राजनीति है, ये अभी मैदान में नहीं उतरी है, ये देर कर रही है। तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि 15 अगस्त से हम बिहार व्यापी यात्रा शुरू करेंगे, फिर बाद में कहा कि 17 अगस्त से करेंगे, फिर कहा गया कि उसके बाद तो कोई बयान नहीं आया है। लेकिन माना गया कि 24 अगस्त को दिल्ली की अदालत में उनके मामले में एक सुनवाई है, तो उसके बाद वो करेंगे। लेकिन 24 अगस्त भी बीत गया। तो अब देखें कि तेजस्वी यादव अपनी बिहार यात्रा कब शुरू करते हैं। नीतीश कुमार भी बिहार यात्रा शुरू करेंगे। तो ये जब शुरू करेंगे तब बनेगा, जाति गणना मुद्दा बनेगी, और आरक्षण, संविधान, सांप्रदायिकता, बिहार का विकास, ये सब जब एजेंडा आएगा तब प्रशांत किशोर के सामने असली चुनौती आएगी। फिलहाल तो वो मुसलमानों को चुनावी ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। उन्होंने ये भी कहा मुसलमानों से कि पहले आइएगा तो ज़्यादा पाइएगा, बाद में आइएगा तो जो जगह बचेगी उसी में हम एडजस्ट करेंगे आपको ना। तो आपको तो आना ही है, चुनाव के पहले आइए या चुनाव के बाद आइए। वो ये भी कहते हैं कि हमको वोट मत दीजिए, लेकिन एक बच्चा दे दीजिए हमारे साथ, हम उसको नेता बनाएंगे। तो यहाँ से बात शुरू करके वो कहते हैं कि पहले आइए पहले पाइए। तो वो चुनावी ऑफर लेके प्रशांत किशोर आ गए हैं। देखें चुनावी ऑफर को मुसलमान स्वीकार करते हैं या वो जो राजनीतिक एजेंडा है देश का उसके साथ खड़े होना चाहेंगे। तो ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।